नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के लिए 6,925 करोड़ का आवंटन। प्रदेश में 1105 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक कवच से कवर होगा। इस बजट से प्रदेश में 41,000 करोड़ का निवेश आएगा। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपना लगातार 8वां बजट पेश किया। इस बजट के साथ आए रेल बजट का खुलासा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करते हुए बताया कि भारतीय रेलवे के लिए बजटीय आवंटन में कोई बदलाव नहीं करते हुए पिछले साल की तरह 2.52 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बना धान खरीदी में नया कीर्तिमान। 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत इस खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इसमें मोटा धान 81.98 लाख मीट्रिक टन, पतला धान 10.75 लाख मीट्रिक टन और सरना धान 56.52 लाख मीट्रिक टन शामिल है। धान की ये खरीदी राज्य बनने के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। धान खरीदी का सिलसिला 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक निरंतर जारी रहा, जिसके अंतर्गत राज्य के पंजीकृत 25,49,592 किसानों ने धान विक्रय किया। 3 महीने के लिए बंद रहेंगी चिकन दुकानें, प्रशासन ने जारी किया आदेश। जिले में फैले बर्ड फ्लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी चिकन दुकानों को 3 महीने के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग लेकर आज चिकन बेचने वाले दुकानदार भारी संख्या में कलेक्टर पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रायगढ़ में फैले बर्ड फ्लू के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी पोल्ट्री फार्म और चिकन दुकानों को बंद करवा दिया है और ये आगामी 3 महीने तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 20 बड़े वादे किए हैं। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का वादा किया गया है। साथ ही यूपीएससी मेंस क्लियर करने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। अमर अग्रवाल ने कहा कि भाजपा के महापौर बनते ही पहले काम ये होगा कि जिनके पास पट्टा है, जो कब्जाधारी हैं, समेकित कर और बिजली बिल पटाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 5 मिनट में आएगा ई चालान। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब 5 मिनट के अंदर ही मोबाइल पर ई चालान आएगा। साथ ही 10 मिनट में पेमेंट लिंक भी एक्टिव हो जाएगी, यानी 10 मिनट में ई चालान का भुगतान भी हो जाएगा। दरअसल इससे पहले 8 से 15 दिन के बाद ई चालान की हार्ड कॉपी आरसी एड्रेस पर पहुंचती थी। साथ ही मैसेज आने में भी इतना ही समय लग जाता था। इससे विवाद की स्थिति भी बनती थी। कुछ दिन पहले रायपुर एसएसपी ने ITMS सिस्टम का निरीक्षण किया था, जहाँ नियमों के उल्लंघन करने वालों पर जल्द एक्शन लेने के निर्देश दिए। बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाने वालों पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने रायपुर में आधी रात सड़क के बीचों बीच कार रोककर बर्थडे मनाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज मामले की सुनवाई की। पूरे वाकये में नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई का आदेश देते हुए मुख्य सचिव से शपथ पत्र तलब किया है। केंद्र सरकार के हालिया फैसले से चीनी उद्योग को करीब 15,000 करोड़ रुपए का लाभ हो सकता है। भारत सरकार के हालिया उपायों से चीनी मिलों को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है। हाल ही में 10 लाख टन के निर्यात की अनुमति से मिलर्स को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे घरेलू कीमतों में तेजी आई है। सरकार द्वारा निर्यात निर्णय की घोषणा के बाद घरेलू बाजार की कीमतों में तत्काल सकारात्मक बदलाव आया। आज जारी होगा बीजेपी का निकाय चुनाव घोषणा पत्र। भाजपा देगी कांग्रेस का जवाब। कांग्रेस ने जहां आरोप पत्र जारी कर बीजेपी को घेरा, तो वहीं बीजेपी अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने रायपुर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चुनावी घोषणा पत्र और प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई गई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता के मुताबिक जनता से उन्हें 3,511 सुझाव मिले हैं, जिन्हें चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की डबल इंजन सरकार, वेंटिलेटर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैच का दावा। बसना नपा में बड़ा डील। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच ने सरायपाली में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बसना नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर खुशबू अग्रवाल के निर्विरोध चुने जाने पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें बड़ा डील हुआ है, जिसका खुलासा जल्द ही पूरे प्रदेश की जनता के सामने किया जाएगा।
बीजेपी बोली, कांग्रेस को आरोप पत्र जारी करने का नैतिक अधिकार नहीं, इसलिए कर रही बुलडोजर का विरोध है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन ने नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रायपुर संभाग की बैठक में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आरोप पत्र जारी करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, उन्हें आरोप पत्र की जगह माफीनामा जारी करना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव संयोजक भूपेंद्र सवन्नी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में होने वाले कई बड़े अपराध में कांग्रेसियों की संलिप्तता सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में रोहिंग्या मुद्दे की एंट्री। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में अब रोहिंग्या मुद्दे को लेकर सियासी रस्साकसी चल रही है। दरअसल डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिले के दौरे पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी रोहिंग्या और घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का घोषणा पत्र जारी, प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की उपस्थिति में प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का घोषणा पत्र यानी अटल विश्वास पत्र नगरीय निकाय चुनाव 2025 जारी किया गया। नल जल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बताएंगे, साथ ही सभी पट्टा धारकों को भूमा स्वामी बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में 11 अफसरों को मिला आईएएस अवार्ड, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ की राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को आईएएस अवार्ड मिल गया है। 3 दिसंबर को दिल्ली में हुई संघ लोक सेवा आयोग की डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी की बैठक के बाद भारत सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदेश जारी होते ही छत्तीसगढ़ के 11 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रमोशन पाकर आईएएस अधिकारी बन गए हैं। इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में खुशी की लहर है। छात्रों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रॉपर्टी तो टैक्स में 25% की छूट। नगरीय निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना पत्र जारी कर दिया है। महिलाओं के साथ साथ युवाओं को लेकर कई घोषणाएं हुई हैं। सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया गया। बीजेपी की घोषणा पत्र को अटल विश्वास पत्र नगरीय निकाय चुनाव 2025 नाम से जारी किया गया है। सीएम साय ने कहा, नगरीय निकाय चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया आपका हर एक वोट छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की असली ताकत बनेगा। छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ की टैक्स गड़बड़ी, आयकर विभाग के छापे में हुई बेनामी संपत्तियों का खुलासा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयकर विभाग ने राइस मिलरों और ब्रोकरों के ठिकानों पर बरामद 3.50 करोड़ रुपए की ज्वेलरी का हिसाब नहीं देने पर सीज कर लिया है। इनमें डायमंड, जड़त, प्लेटिनम और सोना चांदी की ज्वेलरी शामिल है। तलाशी के दौरान करीब 1000 करोड़ रुपए के टैक्स की गड़बड़ी मिली है। इससे संबंधित लेन देन, प्रॉपर्टी, बेनामी संपत्तियों और निवेश के दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त करने के साथ ही बैकअप लिया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित विद्यार्थियों का संवर रहा भविष्य, सीएम विष्णुदेव साय ने किया कमाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और नक्सल हिंसा में पीड़ित विद्यार्थियों का जीवन संवर रहा है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा आस्था और प्रयास आवासीय विद्यालय के माध्यम से प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र के नक्सल प्रभावित जिलों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों के जीवन में स्थिरता प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। रायपुर के मतदान केंद्रों में लगातार तीसरे दिन ईवीएम मशीनों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग और रायपुर जिला निर्वाचन कार्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप नगर पालिक निगम रायपुर के जोन कमिश्नरों द्वारा रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेश अनुसार और नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देशानुसार विगत 2 दिन पूर्व मास्टर ट्रेनर से ईवीएम मशीनों के प्रदर्शन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के तत्काल पश्चात सभी 10 जोनों के 70 वार्डों के मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीनों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन निर्देशानुसार जारी रखा गया। मुर्गी और पक्षी की मौत की जानकारी दे पशु विभाग को बर्ड फ्लू का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू ने दस्तक दिया है। रायगढ़ में बर्ड फ्लू के केस मिलने के बाद जिले में भी अलर्ट जारी किया गया। रेगुलर जांच में जिला के 61 पोल्ट्री फार्म और मुर्गी काटने वाले दुकानों से 141 सैंपल रायपुर जांच के लिए भेजे गए। हालांकि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद भी पशु विभाग अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार को पशु चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे से हुई, जिसमें प्रदेश स्तर से डायरेक्टर ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए।
बोर्ड पैटर्न पर होगी 5वीं और 8वीं की परीक्षा। इस दिन से शुरू होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ में इस साल 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड के पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसे लेकर अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 17 मार्च से 5वीं, 18 मार्च से 8वीं की परीक्षा शुरू होगी। दोनों कक्षाओं के प्रश्न पत्र 3 अलग अलग सेटों में जारी होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक केंद्रीयकृत परीक्षा कराने के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव 2025 में बड़ा उलटफेर, बिना चुनाव लड़े 23 वार्डों में जीत गई बीजेपी। छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय चुनावों में वोटिंग से पहले ही बीजेपी ने 23 वार्डों में बिना लड़े जीत हासिल कर ली है। ये जीत 11 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले की है। बीजेपी के लिए ये एक बड़ी सफलता है, जबकि कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 5 नगर निगमों में भी बीजेपी के 6 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए, जबकि कुछ वार्डों में किसी ने नामांकन ही नहीं किया। अचानकमार में बाघ संरक्षण को झटका, छत्तीसगढ़ से भटकी बाघिन को मध्य प्रदेश में किया शिफ्ट। छत्तीसगढ़ की अचानकमार टाइगर रिजर्व से भटकी एक बाघिन अब मध्य प्रदेश की संजय टाइगर रिजर्व पहुंचा दी गई है। बीते साल दिसंबर से ये बाघिन मरवाही और अमरकंटक के जंगलों में भटक रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की वन विभाग की लचर नीति और देरी के कारण उसे अब मध्य प्रदेश शिफ्ट कर दिया गया है। इससे अचानकमार के बाघ संरक्षण अभियान को बड़ा झटका लगा है। सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा, महाकुंभ जा रहे छत्तीसगढ़ के 6 श्रद्धालुओं की मौत। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में महाकुंभ जा रहे छत्तीसगढ़ के 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि सभी लोग क्रेटा में फंस गए। गाड़ी को काटकर शव को निकाला गया। बताया जा रहा है कि सभी लोग छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के रामानुजगंज के रहने वाले थे। दरअसल सोनभद्र में क्रेटा कार और ट्रेलर की टक्कर हो गई। देश भर में ड्राइवर करेंगे हड़ताल, अवैध वसूली रोकने कर रहे मांग। पाटेकोहरा में स्थित आरटीओ बैरियर में छत्तीसगढ़ में एंट्री की पहले शुल्क सहित मैकेनिकल पर्ची के नाम पर अवैध उगाही का खेल चल रहा है। यहां से गुजरने वाले सड़कों ट्रक के चालकों से रोज अवैध वसूली की जा रही है। इससे ट्रक चालकों में रोष है। खबर है कि बैरियर में लठैतों का राज चल रहा है, जो कि अवैध वसूली का विरोध करने वालों से मारपीट करते हैं। शनिवार रात को ऐसा ही मामला सामने आया। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों को जल्द मिलेगी राहत। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने की तैयारी में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर एक ताजा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम एक समान टोल नीति पर काम कर रहे हैं। इससे यात्रियों को हो रही परेशानियों का समाधान होगा। हालांकि उन्होंने इस नीति के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की। छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम का दौर जारी, तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना। छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ आज को भारतीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, लेकिन इसका असर प्रदेश में सीमित रहेगा। इसके प्रभाव से हवा की दिशा में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।